वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद। 3.5 हाथ की इस काया में, हे जीव, तेरे पास तेरा क्या है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3.5 हाथ की इस काया में सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक कौन सा अंगोपांग तेरा है? तेरा अधिकार किस पर है? तेरा क्या है? पुद्गल के इस पिंड में कौन सा पुद्गल तेरा है? आज इस पर शोध करनी है। सर, बुद्धि, माथा, आंखें, नाक, कान, होंठ, जिह्वा, ठोड़ी, गर्दन, क्या है तुम्हारा? जिस पर आने वाले कर्म के उदय तुम्हें पीड़ित कर रहे हैं, क्या ये अंगोपांग तुम्हारे हैं? जब इन अंगोपांगों से आत्म प्रदेश निकल जाएंगे, फिर क्या स्थिति होगी? कैसे पड़े होंगे ये अंग शव के रूप में? कांधा, भुजाएं, हाथ, अंगुली, कौन सा पुद्गल तुम्हारा है? छाती, पेट, पीठ, कमर, जंघा, घुटने, टांगे, पांव, पुद्गल की इस बनावट में, हे जीव, तेरा कोई एक पुद्गल नहीं। यहां तुम निवास कर रहे हो। तुम एक निवासी हो। मेरा मेरा करते करते कितने कर्म के बंधन बांधे आज वास्तविक रूप में देखें। क्या है मेरा? नाम, पद, लिंग, कुल, जाति, संप्रदाय, घर, परिवार, संबंध, व्यापार, सुख सुविधा के साधन, धन, संपत्ति, क्या है तुम्हारा? देखो, जन्म से आज तक कितने
कितना मेरा मेरा किया। मेरा सर, मेरे संबंधी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हुआ, मेरी भूख, मेरी प्यास। आज होश में आकर देखो, जीव के पास, जीव के अलावा जीव का क्या है। पुद्गल का ये पिंड, ये मैं नहीं, और ये पिंड मेरा नहीं। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। अनंत की यात्रा में, वर्तमान में, कर्म के उदय के अधीन मैं इस काया में निवास कर रहा हूं। मैं जीवात्मा हूं, अकेला हूं, अष्ट गुणों से युक्त हूं, जिन्हें आज तक मैंने अपना माना वो मेरा नहीं था। मेरे पास अष्ट गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, इस पर मेरी मालकियत है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य मुझ जीव में है। मैं जीव में, ये मेरा है। अगुरु लघु मेरा स्वभाव है। मैं जीवात्मा, अमूर्त यानी निराकार हूं। क्षायिक सम्यक्त्व ये मुझ में है। मैं जीव अपनी अवगाना को सिद्ध शिला में अटल करूंगा। हे आत्मन, यहां समझ, मैं जीव, मेरे पास अष्ट गुणों की ये संपदा है। और कर्मन देह पर अष्ट कर्म लगे। ये कर्मन काया भी पराई है और औदारिक भी पराई है। कर्मन काया पर से कर्म निकलकर औदारिक पर आए तो वो मुझ जीव को प्रभावित नहीं कर सकते। यहां समझना, जिन्हें अज्ञान स्थिति में मैंने मेरा कहा वो मेरा नहीं है। होश में आकर देखो, मैं जीव, मेरे अष्ट गुण शेष सब पराया है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। अब इस सत्य में, इस जीव अपने को स्थित कर लो।
मेरा मेरा छूटता जाए। जहां सारा मेरा मेरा पुद्गल का संसार छुटेगा, वहां भीतर का सुख प्रकटेगा, अनंत सुख प्रकटेगा। वर्तमान स्थिति में किसी पुद्गल को होकर विचारना मत, भूत और भविष्य में जाना नहीं। प्रारंभिक स्थिति में वर्तमान की श्वास प्रश्वास को देखा जा सकता है। मिथ्यात्व से जुड़ा मेरा मेरा और सम्यक्त्व से जुड़े मेरे अष्ट गुण, इनमें भेद किया जा सकता है। और धीरे धीरे सहज शांत शून्य स्थिति को प्राप्त करना है। कोई मंत्र नहीं, किसी का स्मरण नहीं करना, कोई कल्पना नहीं, विचारों के वेग में बहना नहीं। अपने आप शांत शून्य स्थिति में
आप जीवात्मा हैं। आपका अपना अस्तित्व है। आप में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। अपने में स्थित रहकर जब भीतर का सुख का अनुभव बढ़ने लगेगा, आप पुद्गलों के मध्य रहते पुद्गलों की पकड़ छोड़ते जाएंगे। पुद्गल का मोह छूटने लगेगा, पुद्गल की मालकियत छूटने लगेगी, पुद्गल के कारण होने वाला आर्त रौद्र ध्यान छूटने लगेगा। नए कर्म के बंधन नहीं बंधेंगे। हे आत्मन, इस स्थिति को प्राप्त करना है। जब जीव स्वयं को जानता है, वहां से धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। जब जीव स्वयं पर श्रद्धा करता है, वहां वो यात्रा में आगे बढ़ने लगता है। जब जीव पूरी तरह उसके स्व में स्व को स्थित कर लेता है, वहां ये यात्रा चरम सीमा तक पहुंचकर इस जीव को सिद्ध बनाती है। हे आत्मन, पुनः इस 3.5 हाथ की काया में अपने आप को देखो। देखो क्या है मेरा। ध्यान के अंतर्गत जो विचार आए उन्हें देखो। ना वो अच्छे थे ना वो बुरे थे। विचार क्यों आए? आपने जिन पुद्गलों को महत्व दिया, जिनका चिंतन किया, वही विचार बनकर निकल रहे थे। हे आत्मन, ध्यान पूर्ण होने के पश्चात आप जो कुछ देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे या देह जो क्रिया करेगा, आप जिसे महत्व देंगे, वो विचार बनकर मन में पड़ जाएगा। और सुबह शाम दिन रात अर्धरात्रि भी वही विचार आपको आर्त और रौद्र तक ले जाते हैं। आपको शांत नहीं रहने देते, आपको अस्तित्व में नहीं बने रहने देते। जो कोई दृश्य आपके समक्ष आए, उन्हें पुद्गल जानकर महत्व मत देना। जो कोई शब्द आपके कानों में पड़े, मधुर हो या अमधुर हो, उसे पुद्गल जानकर महत्व मत देना। नासिका में सुगंध या दुर्गंध आए, उसे भी पुद्गल जानकर महत्व मत देना। जिह्वा पर अनुकूल या प्रतिकूल रस जाए,
उसे भी पुद्गल जानकर महत्व मत देना। देह कैसा भी अनुकूल या प्रतिकूल स्पर्श ले, उसे भी पुद्गल जानकर महत्व मत देना। कहीं संयोग हो या वियोग हो, तुम उसे कर्म जानकर महत्व मत देना। कर्म किसी भी रूप में उदय में आए, कर्म को भी पुद्गल जानना, उसे महत्व मत देना। बार बार चिंतन करना, निज से प्रश्न करना, मैं कौन हूं, कितने भव ले ली, कितने देह में चला गया, आयुष पूर्ण कर मैं कहां जाऊंगा, मैं और कितने भव लूंगा। नरक तिर्यंच मनुष्य देव महाविदे भरत एरावत 15 कर्म भूमि में मैं कहां कहां विचर लिया, मैं और कितना विचरूंगा। मैंने जो कुछ पूर्व भवों में संग्रह किया, वो मेरे पास वर्तमान भव में नहीं, वर्तमान भव में मैं जो संग्रह कर रहा हूं वो मेरे साथ अगले भव नहीं जाएगा। मैंने कितने पुद्गल के चिंतन किए, भोजन करते, विश्राम करते, देह की हर क्रिया में, खाली बैठे भी मैंने पुद्गल के चिंतन किए। अब मैं निज जीव का चिंतन करूं। पुद्गल का चिंतन यानी मैंने अपने मिथ्यात्व को बढ़ाया है, जीव का चिंतन यानी सम्यक्त्व को बढ़ाई। हे आत्मा, आप जीवात्मा है, ये मान लो, ये जान लो, ये स्वीकार कर लो। आपके पास आपके अलावा आपका अन्य कुछ नहीं। वो अज्ञानता है, वो अविवेक है, वो बालपन है, जहां जीव किसी पुद्गल के मोह में पड़कर उसे महत्व देता है, उसे मेरा मेरा मानकर आर्तरोत्र ध्यान करता है। वो ज्ञानी है, वो पंडित है, वो विद्वान है, जो अपने जीव को महत्व देकर जीव में ठहरता है, जिसे आसपास घट रही किसी घटना से कोई वास्ता नहीं, जिसका किसी संबंधी से वास्ता नहीं, जो पुद्गलों के मध्य है पर जिसका पुद्गल से वास्ता नहीं, वो जीव अपने में ठहरता है और ऐसे अपने में ठहरने वाला अनंत सुख का अनुभव करता है। ऐसा जीव अपनी यात्रा शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण करेगा। हे आत्मन, अपने आप में ठहरना, बस यही लक्ष्य लेकर पूरा दिन, आने वाला समय बीते, इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर दे। जब भी आपको लगे दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श, जब चाहे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन,
उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।